गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। कल हमने, अगर आपको याद हो, हमने किया था रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। उसके बाद आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शंस एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम occupied by the particles in a unit cell, and packing efficiency is percentage of volume occupied by particles in a unit cell। मीन्स टोटल यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका कितना परसेंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं और कितना परसेंट खाली रह जाता है, ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होती है। परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। अगर निकालने के लिए हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे वो है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जबकि पैकिंग एफिशिएंसी अगर निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100, वो परसेंटेज आ जाएगी आपकी। तो ये हमारी डेफिनेशन है पैकिंग फ्रैक्शन की और पैकिंग एफिशिएंसी की। अब हमारा जो इसमें काम है तीनों सेल्स एससीसी, एफसीसी और बीसीसी, तीनों तरह की यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालना और ये बताना कि कौन सी बेटर पैकिंग है, किस में वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाता है और स्पेस कम रहता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम एससीसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको मालूम है कि पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर के जो पार्टिकल्स हैं दे टचेज ईच अदर। तो इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, तीनों तरह की जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ए और आर की रिलेशनशिप निकालनी है हर बार। तो इसमें जैसे एससीसी की बात अगर आती है तो एससीसी की स्ट्रक्चर को आप पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एससीसी में पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर ही होते हैं और कॉर्नर वाले पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं इस तरह से। तो इसमें हमें जहाँ तक बात रिलेशनशिप की आती है तो वो ये ध्यान रखना है, जो एज लेंथ है ये हमारी एज लेंथ है एंड दिस एज लेंथ इज इक्वल टू 2r। आप देख सकते हैं ये हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है। तो जो एज लेंथ है टोटल हमारी 2r के बराबर आती है। इसमें आप कहीं से भी ले सकते हो, आप यहाँ से भी ले सकते हो। ये दो कॉर्नर वाले पार्टिकल आप इसमें टच करेंगे, ये भी r है और ये भी r है। तो एज लेंथ जो हमारी 2r के इक्वल आती है। तो एससीसी में हमारा a इक्वल टू 2r है। अब देखिए रैंक क्या होता है। रैंक एससीसी का हमने बता चुके आपको, एससीसी का जो रैंक है पहले हम निकाल चुके हैं 1 होता है, मतलब देयर इज 1 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। सिर्फ कॉर्नर पे है 1/8 × 8 1 हमारा रैंक आया था। इसके अंदर एक पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर होता है और उसका वॉल्यूम जो है वो 4/3 1/r³ होगा। वॉल्यूम ऑफ द वन कॉन्स्टिट्यूएंट या वन पार्टिकल इज 4/3 πr³। यहाँ पर हमने पार्टिकल्स को स्फेरिकल माना है, ध्यान रखना है ये चीज़। और स्फेरिकल पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है 4/3 πr³ होगा। तो कुल मिलाकर इसके अंदर एक यूनिट सेल के अंदर एससीसी में एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल और उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा। यूनिट सेल का जो एज लेंथ होती है वो a होती है, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा a × a लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मीन्स a³। वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a³, लेकिन a की है जो हमारे वो होती है 2r के बराबर। तो a इक्वल टू 2r का क्यूब मीन्स 8r³। ये 8r³ हमारी हो गई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो अब हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आगे निकालनी है हमें, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। पार्टिकल का वॉल्यूम ऑफ 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ है, a³ को हमने 8r³ रख दिया इंटू 100। टोटल ये हमारा कैलकुलेशन अगर आप करोगे 52.4% आ गया। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4% ऑफ द एससीसी, मतलब इसके अंदर 52% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है, जबकि लगभग 47.6% वॉल्यूम उसके अंदर तब भी खाली रह जाता है और कोई पार्टिकल्स नहीं आ सकता।
तो इसमें सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी की 52% ही रहती है। अब नेक्स्ट करते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC एंड BCC। तो पहले लेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC। तो पहले तो FCC की ज़रा स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर हमारी जो FCC की स्ट्रक्चर होती है उसमें पार्टिकल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंटर, कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर। तो पहले इसके रैंक क्या होगा, FCC में जो रैंक होता है जैसे आपको मालूम है, इन FCC रैंक ऑफ द पार्टिकल इज 4। तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो 4 पार्टिकल का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4 × 4/3 πr³। 4 × 4/3 πr³। हाँ, तो ये तो हो गया इसमें 4 पार्टिकल्स का वॉल्यूम। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला हम बता ही चुके हैं आपको, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम तो वही आना आपका A³, लेकिन यहाँ पर हमें A को R की फॉर्म में लिखना होगा। उसके लिए हमें A और R की रिलेशनशिप चाहिए। तो A और R की रिलेशनशिप कैसे निकाली जाती है ज़रा उसको देखते हैं। FCC की स्ट्रक्चर ये हमारी है, उसमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर। और यहाँ खासियत क्या होती है कि फेस के सेंटर वाला पार्टिकल चारों कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करता है, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इस तरह से। फेस के सेंटर वाला पार्टिकल चारों कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करता है। तो अगर ये मेरा पॉइंट A है, ये B है और ये C है। अभी मैंने ये दिखा के ये आपस में टच किए हुए हैं, ऐसे ये भी आपस में टच करते हैं, लेकिन उसको डायग्रामेटिकली हम शो नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको एक अलग डायग्राम में शो करूं कि ये हमारा सेंटर वाला पार्टिकल है, ये पॉइंट C है और मान लीजिए ये पॉइंट A है, A और C, और ये है फेस डायगोनल। तो कुल मिलाकर हमें निकालना है AC। तो AC कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगाएंगे हम पॉइंट इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। AC इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर और इस सारे का स्क्वेयर रूट, जो कि हमारा आ जाएगा A स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर और उस सारे का स्क्वेयर रूट, या फिर ये कहिए इट विल बी इक्वल टू √2a। तो ये हमारा AC आ गया। जिसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि AC जो है हमारा दैट इज आल्सो इक्वल टू 4R। फेस डायगोनल जो है हमारा यहाँ पर 4R के बराबर है। ज़रा देखिए इसी डायग्राम में फिर से देखिए, ये जो मेरा रेडियस है R है, ये रेडियस भी R है और ये एक पार्टिकल का डायमीटर जो कि 2R हो गया। तो कुल मिलाकर ये हमारा R 2R और एक R, ये टोटल 4R के बराबर हो जाता है। तो कुल मिलाकर AC जो है मेरा वो 4R भी है और AC मेरा √2a भी है। तो अब इसमें हम कर सकते हैं कि 4R इज इक्वल टू √2a, या फिर ये कहिए कि A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2, जो कि हो जाएगा हमारा 2√2R के इक्वल। ये मेरी एज लेंथ हो गई, एज लेंथ इज इक्वल टू 2√2R के बराबर होगी। R ये आपका शॉर्ट आएगा क्योंकि हमने स्मॉल r को रेडियस के बराबर माना है। खैर चलिए, तो 2R हो गया हमारा। अब हमारा काम आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने का। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है हमारा A³। तो A³ जो है वो हो जाएगा 2√2R का
क्यूब, जो कि हो जाएगा हमारा 16√2r³। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स हम पहले ही निकाल चुके थे, वो हमारा 4×4/3πr³ आया था, मतलब 16/3πr³। तो कुल मिलाकर अब हमें निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल था हमारा 4×4/3πr³ और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है हमारा 16√2r³। तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इनटू 100 भी है, क्योंकि हमने एफिशिएंसी निकालनी है तो वो परसेंटेज होती है। तो कुल मिलाकर पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100, ये आ गया आपका 314 इंटू और डिवाइड बाय 3 इंटू 1.414, इट कम्स टू बी 74.02%। तो ये आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी में आई 74% आई। मतलब जब हमारी बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी आई थी वो एससीसी में वो 52% आई थी, बाकी 46.6% स्पेस वैकेंट रहता है, जबकि यहाँ पर 74% स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, सिर्फ लगभग 26% ही वैकेंट रहता है। तो ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई बीसीसी की। अब नेक्स्ट है एफसीसी की। अब नेक्स्ट है बीसीसी की। इसमें बीसीसी एफसीसी गलत आया हुआ है, बीसीसी है ये, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर 2 हो गए। वॉल्यूम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 4/3πr³ इंटू 2। तो ये तो आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। अब निकालना हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो वही है a³, लेकिन उससे पहले हमें निकालनी पड़ेगी ए और आर के रिलेशनशिप। तो वो है, पहले देखिए ट्राइंगल ए, यहाँ जो आपकी ट्राइंगल दी है ABD में, ABD में हम निकालेंगे पहले AD वही आएगी हमारी √2a, वही AB² प्लस BD² विच कम्स टू बी √2a। अब आ जाइए ट्राइंगल ADC के अंदर, यहाँ हमें AC निकालना। ध्यान रखना ये है पार्टिकल, यहाँ जो बॉडी सेंटर्ड होती है, बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल 8 कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करता है। अब 8 कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करेगा तो जो हमारा है AC और ये बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल ये आपस में टच कर रहे हैं, तो ये AC जो हमारा 4r के बराबर होगा। और AC यहाँ से आप ट्राइंगल से निकालोगे ADC से, तो वो आपका आ जाएगा AC = AD² प्लस DC², वो हमारा आ जाता है √3a। लेकिन AC हमारा 4r के इक्वल भी है, तो 4r = √3a, मतलब 4r जो हमारा 4r/√3 आ गया। तो कुल मिलाकर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया a³, जो कि हो जाएगा 4r/√3 का क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स 2 × 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ जिसकी वैल्यू रख दी गई 4/√3r का क्यूब इंटू 100। यहाँ पर आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 68.05%। तो कुल मिलाकर तीनों अरेंजमेंट जो हमारे एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 52%, एफसीसी में 74% और बीसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 68.05%। तो हमारे तीनों तरह की पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। ये हमारा आज का टॉपिक था। पैकिंग एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको करना है। थैंक यू।